जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनुमान भक्ति भाव में। क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद घर में तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? जी हाँ, यह सत्य है। इससे संबंधित आपको एक कहानी सुनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, माता पिता हमारे पहले भगवान होते हैं। उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूजा है और पूंजी है। परंतु जब वे इस संसार को छोड़ देते हैं तो उनके स्मरण के लिए लोग माता पिता की फ़ोटो अपने घर में लगाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर हमें अपने घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव है? इसके बारे में भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस अलौकिक कथा से। भगवान श्री राम जी स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हुए कहते हैं, हे वत्स, प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवर्षि नारद धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति की चिता के पास खड़े होकर रो रहे हैं और मन ही मन दुखी हो रहे हैं। कुछ समय के बाद वह परिजन उस मृत व्यक्ति की तस्वीर को अपने घर में लगाकर उसके समक्ष बैठकर उन्हें याद करके रोने लगे। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, आखिर मृत्यु के पश्चात परिजन तस्वीर घर में क्यों लगाते हैं? यह तो अब संसार से मुक्त हो गया, तो फिर तस्वीर का कार्य ही क्या है? क्या तस्वीर लगाने से परिजन मृतात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या इसके पीछे कोई कारण है? देवर्षि इन प्रश्नों में उलझ गए और कुछ भी समझ ना पाए। अपने संशय का समाधान पाने के लिए वे भगवान श्री हरि विष्णु के पास बैकुंठ लोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मानंदन, आपका स्वागत है। अवश्य ही आप किसी शंका के कारण इधर आए हैं, लेकिन बताइए क्या कारण है जो आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने धरती लोक पर देखा कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके परिजन उसकी तस्वीर घर में लगाकर उसको देख देख के रोते हैं और इसके सामने श्रद्धा से बैठे रहते हैं। हे प्रभु, यह क्या उचित बात है? क्या ऐसा करने से परिवार को लाभ मिलेगा? क्या उससे मृत व्यक्ति को आशीर्वाद मिलेगा या परिजनों को आशीर्वाद मिलेगा? यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। इसके उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है, इसलिए मैं आपको इसका समाधान एक अलौकिक कथा द्वारा ही बताऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को शुरू से अंत तक सुनता है उस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ, आपकी कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, प्राचीन समय में भारत देश में एक युवक रहता था जिसका नाम था श्याम। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। सत्य और धर्म का पालन करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला था। श्याम की पत्नी सीमा भी पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों माता पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्याम बहुत मेहनती था। दिन रात परिश्रम करके जो धन कमाता था उससे अपने माता पिता और पत्नी का पालन पोषण करता था। परंतु एक दिन अचानक उसके माता पिता का देहांत हो गया। यह घटना श्याम को भीतर से तोड़ गई। उसने अंतिम संस्कार करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी तस्वीर लगाई और रोज उनकी पूजा करने लगे। यहीं से उसके जीवन में एक नई दिशा शुरू हुई जो उसे समझ और सत्य की ओर ले गई। भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे नारद, जब श्याम ने अपने माता पिता की तस्वीर घर के पूजा स्थान में लगाई और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा तो प्रारंभ से उसे संतोष मिला। उसे लगा वह अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन कुछ ही सप्ताह के बाद उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगी। घर का वातावरण जैसे मानो अशांत हो गया। मानसिक कलेश बढ़ गया। पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होने लगे। श्याम को विचित्र सपने आने लगे। कभी कभी उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है।
इन सब घटनाओं से उसका मन पूरी तरह विचलित हो गया। एक दिन श्याम दुखी होकर गंगा तट पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। वहीं पास में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर था। श्याम मंदिर में गया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, हे मुरलीधर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? मैं तो उन्हें सम्मान देना चाहता हूँ, तो यह दुख क्यों बढ़ गया प्रभु? श्याम की प्रार्थना सच्चे मन से थी। तभी वहां दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण में मधुर सुगंध व्याप्त हो गई और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उनका रूप करुणा से भरा था, वाणी अत्यंत मधुर और शांत थी। श्याम विस्मित होकर खड़ा था, एकदम बिना कोई भाव के, एकदम अचल। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये सच है? क्या भगवान स्वयं मेरे सामने खड़े हैं? कुछ क्षण स्तब्ध रहने के बाद वह भाव विभोर होकर बोला, हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणानिधि, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। मेरे मन का सारा संशय दूर हो गया, लेकिन प्रभु मैं जानना चाहता हूँ मेरे जीवन में यह कष्ट क्यों आ रहे हैं? मैं तो प्रतिदिन अपने माता पिता की, स्वयं आपकी भी पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, बेटा, तुम्हारी भावना निसंदेह पवित्र है। अपने माता पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम, श्रद्धा पूजनीय है, किंतु अनजाने में तुमने जो किया है वह आत्माओं को बांधने का कारण बन गया है और यही जीवन में कलेश का स्रोत भी बन गया है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य अगले जन्म की ओर बढ़ना होता है। आत्मा तो अपनी यात्रा पूरी कर रही होती है, परंतु जब हम मृत व्यक्तियों की तस्वीर पूजा स्थल पर रखकर उनकी आराधना करने लगते हैं तो हमारा प्रेम और मोह आत्मा को बांध देता है। वह आत्मा आगे बढ़ नहीं पाती और उसी भाव में अटक जाती है। श्याम यह सुनकर हैरान हो गया। उसने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, तो क्या मैंने गलती की? मैंने तो केवल श्रद्धा दिखाई थी और जो उस दुनिया में मैं देखता था, हर कोई तस्वीर रखता था, मैं तो वही कर रहा था जो दुनिया कर रही थी। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि ऐसा होता है, तो मैं तो बस विधि का पालन कर रहा था। कृपया मुझे मार्गदर्शन बताइए, मैं अब क्या करूँ? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे बेटा, हे वत्स, श्रद्धा अवश्य दिखाओ, लेकिन मोह मत पैदा करो। आत्मा को सम्मान दो, परंतु उसे बांधो नहीं। उन्हें मुक्त करो, आशीर्वाद में विदा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, पर उन्हें पकड़े मत रहो। यह सच्चा प्रेम है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसे मोह में रोकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने श्याम को 5 दिव्य बातें बताने का संकल्प किया। उन्होंने कहा, हे वत्स, इन 5 बातों का हर मनुष्य को जानना चाहिए। यही जीवन को दिशा देती हैं और आत्माओं को शांति प्रदान करती हैं। ध्यान से सुनना। यहीं से श्याम के जीवन का वह मोड़ प्रारंभ हुआ जहां उसे सच्चे धर्म, सच्चे पुत्र धर्म और आत्मा की मुक्ति का रहस्य समझ में आने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने श्याम की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे वत्स, अब मैं तुम्हें 5 दिव्य सत्य बताता हूँ। यदि मनुष्य इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो स्वयं भी सुखी रहे और मृत आत्मा को भी शांति मिलती रहे। पहला सत्य, मृत व्यक्तियों की तस्वीर को पूजा स्थान पर कभी मत रखो। पूजा स्थान केवल देवताओं और दिव्य शक्तियों का होता है। जब किसी के माता पिता अथवा प्रियजन इस संसार को छोड़ के जाते हैं तो उनका चित्र यदि पूजा स्थल पर रखकर आराधना की जाने लगे तो आत्मा बंधन में फंस जाती है। उन्हें बार बार बुलाने से उनकी यात्रा रुक जाती है। श्रद्धा रखो, परंतु तस्वीर को पूजा स्थल से दूर रखो। दूसरा सत्य है कि अपने मृत प्रियजनों की शांति के लिए भगवान का स्मरण करो बेटा। गीता का पाठ करो, राम नाम का जप करो अथवा किसी भी पवित्र मंत्र का उच्चारण करो और उसका पुण्य उन्हें समर्पित कर दो। जब तुम भगवान का स्मरण करके पुण्य अर्पित करोगे तो आत्मा को दिव्य गति प्राप्त होगी। तीसरा सत्य, श्रद्धांजलि का सही मार्ग है दान करना। यदि माता पिता या किसी प्रियजन की आत्मा को शांति देनी हो तो किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी ज़रूरतमंद को सहायता दो,
किसी प्यासे को पानी पिलाओ। यह दान आत्मा तक सीधा पहुँचती है और उनकी गति को सरल बनाती है। दान से आत्मा प्रसन्न भी होती है और तुम्हें आशीर्वाद भी देके जाती है। चौथा सत्य है, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा भी तो परमात्मा की ओर ही बढ़ती है। पर यदि हम मोहवश उन्हें बांधेंगे तो उनकी यात्रा कठिन हो जाएगी। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने प्रियजनों के लिए रोए नहीं, बल्कि प्रार्थना करे कि उन्हें दिव्य लोक में स्थान मिले। पांचवा सत्य है, सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की स्वतंत्रता चाहता हो, ना कि उन्हें बांधना चाहता हो। यदि तुम अपने माता पिता से सचमुच में प्रेम करते हो तो उन्हें परमात्मा में विलीन होने दो। उनकी स्मृतियाँ तुम्हारे हृदय में रह सकती हैं, लेकिन पूजा और आराधना केवल भगवान की ही होती है। भगवान ही वह सेतु हैं जो जीव और आत्मा को जोड़ते हैं। यह सुनकर श्याम की आंखों से आंसू आने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ पे आया कि मैंने अनजाने में अपने माता पिता की आत्मा को बांधने का कार्य किया। मैं उन्हें सम्मान देना चाहता था, परंतु मैंने उन्हें दुख दिया। अब मैं उनकी तस्वीर पूजा स्थल से हटाकर उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए दान पुण्य करूँगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, यदि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है, आत्मा को बांधना नहीं बल्कि मुक्ति करना ही सर्वोत्तम कार्य है। अपने प्रियजनों को भगवान को समर्पित कर दो, यही वास्तविक श्रद्धांजलि है। श्याम का हृदय हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से जो बोझ उसकी आत्मा पर था वह उतर गया हो। घर लौटकर उसने अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थल से हटाकर उन्हें विशेष स्थान दिया, जहाँ केवल स्मरण किया जा सके, ना कि उनकी पूजा की जा सके। उसने गीता का पाठ शुरू किया, राम नाम जप शुरू किया। हर सप्ताह वह दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे श्याम का जीवन वापस से अपने पहले की तरह सही रास्ते पे आने लगा। घर का वातावरण भी शांत हो गया, मानसिक अशांति भी दूर हो गई, कलेश भी मिट गए। उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया, किंतु और उसे अनुभव भी हुआ कि अब उसके माता पिता की आत्मा प्रसन्न है। श्याम ने जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार आचरण करना शुरू किया तो उसके जीवन में सुख शांति का प्रवाह होने लगा। उसका मन अब भारी नहीं रहता था। घर में कलह और कलेश समाप्त हो गए थे। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ ही महीने में श्याम की भक्ति और श्रद्धा इतनी गहरी हो गई कि गांव वाले भी उसी मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोग उससे पूछते थे, भाई आपके घर का वातावरण इतना शांत कैसे हुआ? पहले तो अक्सर झगड़े की बातें सुनते थे। श्याम मुस्कुराया और सारी घटना बताई और बोला कि यह सब श्री कृष्ण का प्रसाद है। मैंने उनसे सीखा है कि मृत आत्माओं को पूजा स्थल पर बांधना उचित नहीं है। उनकी आत्मा को मुक्त करना ही सच्चा धर्म और सम्मान है। हम उन्हें प्रेम से स्मरण करें, उनके नाम पर दान करें और किंतु पूजा भगवान की ही करें, भगवान का ही स्मरण करें, तभी वे प्रसन्न रहते हैं। गांव वालों ने भी इसे अपनाया। वह भी उसी के मुताबिक सब आगे के अपने मृतक लोगों के साथ विधि विधान वैसा ही करने लगे जैसा श्याम ने किया था। तो दोस्तों, इस घटना से आपको भी यह पता चल गया होगा कि मृत व्यक्ति की तस्वीर घर में पूजा स्थान पर नहीं रखनी चाहिए अथवा उस तस्वीरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह किंतु स्मरण के लिए ही होती है। पूजा सिर्फ भगवान की कीजिए। आखिर आत्मा भी तो उसी परमात्मा में जाकर ही विलीन होनी है। हम भगवान के ही अंश हैं। हम भगवान में ही मिल जाएंगे और भगवान ने ही हमें यहाँ भेजा है। तो हम भगवान के ही हैं, तो हम भगवान की ही पूजा करें जी। और हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, कम से कम 1-2 महीने के बाद लॉन्ग वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारा चैनल हनुमत भक्ति भाव, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम।